एक ऐसा शिल्पकार था, मूर्तिकार था, जो विश्वकर्मा के बाद उन्हीं का नाम आता था। बहुत जबरदस्त कलाकार। तो ये हुआ कि वह थोड़ा सा वो घमंडी था, क्योंकि जिसके पास सर्वश्रेष्ठ गुण हो जाता है वह घमंड हो जाता है। तो एक मूर्तिशाला था जिसमें वह हजारों मूर्ति अपने समान ही बनाया था, चवन्नी का फर्क नहीं। तो 1,00,000 मूर्ति बनाया था। तो हर पंक्ति में 1,000 मूर्तियाँ रखी हुई थी। अब उन एक मूर्तियों के बीच में वो छुप गया था। तो जब जाते थे सैनिक तो देखते थे लाइन बार से, तो फर्क पता ही नहीं चलता था कि कौन असली है कौन नकली है, क्योंकि जैसे मूर्ति एक जैसे मूर्ति उस साला में था, अब बीच में बैठ गया था, पता ही ना पाए। तब उसको खोजते, अब वही छुपा था ये जानते हैं राजा, लेकिन कोई अब 1,00,000 मूर्ति को गिनने में न छुई के स्पर्श कर करके, तब उसका एक असमय था उसका फांसी देने का। अब फांसी का टाइम बीत जाता, तब उनका बहुत कुशल एक मंत्री था, तब वो कहे मैं पकड़ दूंगा। तो कहे कैसे, और 1 घंटा में पकड़ के ले गया। 1 घंटा नहीं, 15 मिनट में पकड़ के ले गया। तो उसको फांसी तो दे दिया गया, लेकिन लास्ट में उससे पूछा गया कि आप बता दीजिए। तो कहे अरे जाने दीजिए ना। तब राजा दोनों हाथ जोड़ा के आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन इस गुण को बता दीजिए। तो ये छोटी सी गुण को पूछने के लिए वो आधा राज्य की संपत्ति की दांव लगाए। तब बताया कि क्या हुआ गुरुदेव। कहे मैं एक पंक्ति में गया और उस मूर्तिकार का इतना तारीफ किया, इतना तारीफ किया, इतना तारीफ किया, और कुछ देर में बहुत ज़्यादा उसका बुराई किया। तो जो घमंडी होता है तारीफ करने से खुश हो जाता है। तो मैं तारीफ किया तो मुस्कुरा दिया, तो मैं उस बाकी मूर्ति से उसका चेहरा अलग हो गया। और जब उसका बुराई किया तो गुस्सा गया, उसको क्रोध आ गया। तो जो घमंडी व्यक्ति होता है, अगर उसका बुराई करोगे ना तो तुरंत बनक जाता है, और अगर वो अच्छाई करोगे उनका तो बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो घमंडी व्यक्ति का एक पहचान है। अगर आप उसका बुराई करके देखो तो अगर गुस्सा जाता है फटाक से, जैसे अब अगर अच्छाई करो तो वो खुश हो जाता है, तो आप उससे दोस्ती करने के लायक नहीं हो, फिर उससे रास्ता कट्टिस कर लो, क्योंकि ऐसे लोग ना सदा नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति है। यही अच्छाई या बुराई का पकड़ने का एक अच्छा गुण है। उनसे मिलिए और तारीफ करिए खुश, उनसे थोड़ी सी बुराई कर दीजिए नाराज। या फिर अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो बस तीसरा व्यक्ति आपका इसी से कर रहा था, लड़वा दो। तो फिर वो देखो। चलिए।